आज का विषय है इंटेंशन। आप सभी अच्छी तरह से अनुभवी हैं, जानते हैं, समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की इंटेंशन बहुत मायने रखती है। चाहे वो शब्द बोल रहे हों, चाहे वो व्यवहार में किसी भी प्रकार का आपके साथ व्यवहार कर रहे हों या कोई भी कर्म कर रहे हों, इन तीनों के पीछे शब्द, व्यवहार या कर्म, इन तीनों के पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, ये बहुत मायने रखती है। कई बार कई लोग शब्द ऐसे ही बोल जाते हैं, उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन जो शब्दों का चुनाव है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो ये तो कहा जा सकता है, लेकिन यदि इंटेंशन ठीक नहीं है और शब्द सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शब्दों के पीछे जो उनकी इंटेंशन है, यानी सोच है उनकी उस व्यक्ति के प्रति, उस शब्द के प्रति या उस कार्य के प्रति, तो देखना होगा कि वह इंटेंशन कैसी है। किसी के बारे में समझना तो थोड़ा मुश्किल कार्य हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यदि आप अपनी हर इंटेंशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और सामने वाले की विचारों पर, उसकी भावनाओं पर और उसके बोल पर और उसके व्यवहार पर थोड़ा सा कोशिश करें समझने की, तो आप समझ सकेंगे कि इस व्यक्ति की इस बोल के पीछे, इस व्यवहार के पीछे और इस कर्म के पीछे या इस रिश्ते के पीछे इंटेंशन है क्या आखिर, वो अवश्य आप पता कर लेंगे। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति के बोल से ज़्यादा मायने रखती है उसके पीछे छिपी हुई उसकी सोच, यानी इंटेंशन। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है तो उसके पीछे भी उसकी छिपी हुई उसकी इंटेंशन ही होती है। और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे उसकी इंटेंशन क्या होती है, ये समझ लेना परम आवश्यक है। यदि आप ऐसा समझ पाते हैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में, कोई भी हो, तो आप अपने आप को संभालने में कोई आपको मुश्किल नहीं जाएगी। आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यदि उसकी इंटेंशन अच्छी है तो आप उसके साथ और आगे बढ़ कर के चल सकते हैं और उससे जुड़ कर के रह सकते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति की इंटेंशन ठीक नहीं है, तो आप अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को दूर कर सकते हैं उससे। लेकिन यदि सही मायने में आप समझ नहीं पाए, एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाए कि वास्तव में इस व्यक्ति की इंटेंशन ठीक है या नहीं ठीक है, नहीं समझ पाए, किसी प्रलोभनवश, किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस नहीं समझ पाए, तो अक्सर लोगों को जो धोखा मिलता है वो इसी कारण से मिलता है। जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और जिसको धोखा मिलता है वो इसी कारण से, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी इंटेंशन को समझ नहीं पाया कि यह व्यक्ति आपके साथ जो संबंध रख रहा था, इसकी इंटेंशन क्या थी, केवल स्वार्थ था या रियल में वह आपके साथ वह संबंध रखना चाहता था। ये जब आपके सामने स्पष्ट हो जाता है, आप सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन को समझ जाते हैं, तो नेचुरल है कि आप अपने आप को सेफ रख लेते हैं। तो ये आर्ट, ये कला आनी परम आवश्यक है, ये समझ होनी परम आवश्यक है कि हर व्यक्ति की इंटेंशन को आप समझ लें, तो किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता है और न ही आपको यूज कर सकता है। नहीं, अक्सर देखा गया है लोगों को कि वो इमोशनली बातें करके और वो अपना यूज़ करते हैं आपको और आपका अपना कार्य निकालते हैं, और कार्य निकालने के बाद, यूज के बाद फिर आपको छोड़ देते हैं। फिर जैसे पहचानते ही नहीं कि आपसे कोई रिश्ता था भी, या आप तो केवल मतलब का ही रिश्ता रह जाता है। तो वहाँ कहाँ चूक हो जाती है, जो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, उस व्यक्ति की इंटेंशन जो है उसे समझ नहीं पाते हैं कि उस व्यक्ति की इंटेंशन आखिर है क्या,
किस वजह से वो मेरे से रिश्ता रखना चाहता है, किस वजह से इस कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, किस वजह से इतना ज़्यादा वो हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें साथ दे रहा है, हमें कोऑपरेट कर रहा है, आखिर रीज़न क्या है। यदि उस व्यक्ति की आप इंटेंशन को समझ लें तो वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको न यूज़ कर पाएगा और न ही वो व्यक्ति आपको किसी तरह से धोखा दे पाएगा। न समझने के कारण ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जिस व्यक्ति का साथ देना चाहिए आपको, आप उसे नहीं दे पाते हैं, और जिसे नहीं देना चाहिए उसको आप सपोर्ट कर देते हैं, साथ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की जो सोच है, जो समझ है, जो उसकी इंटेंशन है, उसको आप समझ नहीं पाए। तो ये लाइफ में ये परम आवश्यक हो जाता है कि आपकी अपनी जो इंटेंशन है वो भी क्लियर रहनी चाहिए, और दूसरों के प्रति, दूसरों की जो इंटेंशन है उसके प्रति भी एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। स्पष्ट तौर पर ये समझ रहनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन है क्या। यदि आपने ये समझ लिया, ये जान लिया, तो आपको उस व्यक्ति से धोखा खाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे कोई भी रिश्ते हो या सामाजिक व्यक्ति हो, समाज का विषय हो या कोई भी विषय हो, किसी के साथ भी यदि आप अपनी इंटेंशन और सामने वाले की इंटेंशन को समझ पा रहे हैं और उसी अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तो अवश्य वो रिश्ता भी अच्छा रहेगा और वो कार्य भी सफल होगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये अवश्य देख लेना चाहिए, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे मैरिज लाइफ में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, और चाहे आपका स्पिरिचुअल लाइफ में हो। कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि आपने सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन को समझ लिया, तो हम समझते हैं कि आपको कोई भी व्यक्ति फेल नहीं कर सकता है, न ही कोई व्यक्ति कभी आपको धोखा दे सकता है, न ही कोई रिश्ते में कभी कोई टकराव के चांसेस होंगे। जब भी कोई टकराव होता है, जब भी कोई रिश्ते में कभी धोखा मिलता है इंसान को, तो उसका कारण यही होता है कि उस व्यक्ति की इंटेंशन को समझ नहीं पाए, वो इमोशनल बातें करते रहे और आप उनके भ्रम में बने रहे और सत्य को समझ नहीं पाए कि आखिर इन सारी बातों के पीछे, इस सारे दिखावे के पीछे इस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है। और जब उसकी इंटेंशन ही नहीं समझ पाए तो धोखा मिलता है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, कहीं पर भी हो। यदि कभी भी आपको कहीं भी लाइफ में धोखा मिला है, आपको डिफीट मिली है, तो उसका मूल रीज़न है इंटेंशन, यानी आप सामने वाले व्यक्ति की इंटेंशन को समझ नहीं पाए। और आपकी अपने प्रति भी, हर कार्य के प्रति भी इंटेंशन एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि पता नहीं हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, हमको ये करना है या नहीं करना है, करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, हो नहीं सकता है, ऐसा संभव नहीं। इस प्रकार का कोई संशय नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार की सोच में भ्रम नहीं रहना चाहिए, बल्कि एकदम ही सोच आपकी स्पष्ट रहनी चाहिए। किसी भी कार्य के प्रति आपकी इंटेंशन बहुत मायने रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म मायने नहीं रखता है, कि कर्म के पीछे व्यक्ति की जो इंटेंशन है वो बहुत मायने रखती है। इसी प्रकार से कोई शब्द बोलता है, शब्द से ज़्यादा यदि आप ये समझने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति के शब्दों को गौर से सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा इस व्यक्ति की, इसके पीछे इंटेंशन क्या है आखिर। इसी प्रकार व्यवहार में कोई कैसा व्यवहार कर रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है आखिर। इसी प्रकार कर्म में है, तो कर्म में भी आप उसकी इंटेंशन को समझ सकते हैं, और रिश्तों के बीच में भी इंटेंशन यदि आप समझ लेते हैं तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता है, और न ही लाइफ में कभी आपको डिफीट मिलेगी, कभी भी हार खाना नहीं पड़ेगा। यदि आप दूसरों की इंटेंशन को समझ सकेंगे और अपनी इंटेंशन एकदम पॉजिटिव रखेंगे, क्लियर रखेंगे, उसमें ये नहीं हो कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ नहीं। एकदम सोच स्पष्ट रहनी चाहिए
कि ये मुझे करना है तो करना ही है। और कभी भी कोई भी व्यवहार हो, ये कर्म हो, उसके पीछे आपकी छिपी हुई जो इंटेंशन है वो अच्छी ही होनी चाहिए। कभी भी ख़राब इंटेंशन से किसी के साथ ना बात करनी चाहिए, ना व्यवहार में आना चाहिए, ना ही कर्म करना चाहिए। क्योंकि आप स्वयं ही ऐसा करेंगे तो निश्चित है जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है और अपनी इंटेंशन को ठीक रखना है और किसी की भी इंटेंशन को समझते हुए उसी अनुरूप उसके साथ चलना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपनी और दूसरों की इंटेंशन को सदा ठीक रखकर अपने जीवन में सफलता हासिल करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।